नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता, पीवीटी मैथ्स केंद्रीय विद्यालय मैथमेटिक्स रांची मुझे आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमित कुमार गुप्ता में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कंटिन्यूटी डिस्कस किया था। उसमें हमने मेनली दो चीज़ें डिस्कस किया था। एक था कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं उसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5। ये सारे क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे बेस्ड है। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे तभी कंटिन्यूअस होगा जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू सेम। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3। प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, -3 पे भी कंटिन्यूअस है, 5 पे भी कंटिन्यूअस है। मैं कोई भी किसी एक क्वेश्चन को ले लेता हूँ, एक पार्ट ले लेता हूँ x इक्वल टू -3। उसी तरह x इक्वल टू 0 पे भी चेक कर सकते हैं और -3 पे भी चेक कर सकते हैं, 5 पे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3 निकालूंगा। उसके बाद निकालूंगा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3 और नेक्स्ट निकालूंगा f -3। अगर ये तीनों का तीनों वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू -3, तो -3 -3 लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ -3 है। इससे ये डिनोट होता है कि x का वैल्यू -3 के वेरी क्लोज है लेकिन थोड़ा कम। फिर यहाँ पर आप लिखिए fx, फिर आप क्या कीजिए इसका वैल्यू लिखिए लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस। अब fx का वैल्यू यहाँ पर आप क्या लिखो, तो यहाँ पर fx का वैल्यू क्लियरली दिया हुआ है 5x माइनस 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 3। अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करें, x का वैल्यू -3 पुट कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 इक्वल टू -50 -3 -80। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गया -80। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3, तो सेम प्रोसेस है, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस जैसे ही लिखे आपका इसका मतलब है कि x इज वेरी क्लोज टू -3 बट ग्रेटर देन -3। अब fx का वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पर 5x माइनस 3। अब यहाँ पर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 जब लिमिटिंग वैल्यू आपको निकालना होता है तो पहले आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर फाइनाइट वैल्यू होता है तो वही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 -50 -3 -80 एंड f -3 इक्वल टू 5 आप इसमें डायरेक्टली तो -18 यहाँ पर भी आता है। तो देख रहे हैं कि -3 में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू सेम है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। इसी तरह से आप x इक्वल टू 0 पे भी बता सकते हैं, x इक्वल टू 5 पे भी बता सकते हैं। एक्चुअली कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो 0 पे भी आएगा, -3 पे भी आएगा, 5 पे भी आएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 8x इक्वल टू 3। तो आप इसमें क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 8x इक्वल टू 3, आप फिर लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx का वैल्यू आप लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस 1। तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 3 3 9 2 18 माइनस 1 7। आप उसी तरह से उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस सेम ऐसे ही लिखेंगे और वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 17 आ जाएगा। और f3 के लिए भी आपको यही लेना पड़ेगा। यहाँ पर fx जो है सभी x के लिए यही दिया हुआ है,
जैसे इस क्वेश्चन 5 में देखिएगा तो fx का वैल्यू x दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, दो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि सेम। तो आपको सभी जगह चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो या राइट हैंड लिमिट निकालना हो, fx का वैल्यू आप वही रखें, या डायरेक्टली आप लिमिट निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जगह, डायरेक्टली उसका लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। आपको जैसे इसमें निकालना है, आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फिर एक्चुअल वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू n प्लस x टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू n टू द पावर n। और लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे वो भी उसी तरह से सेम ही आएगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर चेंज नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस x टू द पावर इक्वल टू fn इक्वल टू n टू द पावर। लास्ट में एक स्टेटमेंट आपसे ऐड कर दीजिए, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। आपका कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह का इस क्वेश्चन में दिया है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, 1 and 2। आप जैसे मैं सबसे पहले 0 पे चेक करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 निकाला, मैं 0 पे चेक करता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू 0 बट लेस देन 0। अब इसमें देखेंगे कि fx का कौन सा वैल्यू ले, ये ले ये, यानी fx इक्वल टू x ले या 5। तो 0 माइनस है, 0 से थोड़ा छोटा है, तो 0 से छोटा है तो ये 1 से छोटा भी हो जाएगा, तो ये आप लेंगे, ये तो इसमें तो x ग्रेटर देन 1 है, तो ये x लिया। अब इसका वैल्यू x टेंड्स टू 0 माइनस 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए। राइट हैंड लिमिट, अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा ध्यान रखें कैसे करते हैं। इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, जैसे ही आपने लिखा 0 प्लस, दैट मीन्स x इज वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0 मीन्स 0.0001 बट ग्रेटर देन 0, ना 0.001 इस टाइप का लिख सकते हैं आप। तो वो लेस देन 1 में आएगा या ग्रेटर देन 1। जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन होता है 0 प्लस 0 से ज्यादा है तो वो 1 से ज्यादा ये लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं, 0 प्लस है मतलब 0 से थोड़ा ही ज्यादा, थोड़ा ज्यादा है तो वो 1 से कम ही रहेगा। तो आप ये जो है इस केस में भी x ही लिखेंगे, तो इसमें भी 0 आ गया और f0 आप निकालेंगे, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट जैसे आप सपोज कीजिए 1 पे करना है, तो 1 पे आप जैसे ही करोगे तो देखिए आपका क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू 1 बट लेस देन 1, दैट इज x। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1, आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे 1 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, x टेंड्स टू 1 प्लस मींस x इज वेरी क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1। अब x ग्रेटर देन 1 तो आपका इसी केस में आएगा, तो आप इसमें fx का जो वैल्यू लेंगे वो आप लेंगे 5। अब इसमें तो x का वैल्यू कहीं पुट करने का जगह नहीं, तो ये आप अपने पाई, ये कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअली हो गया इस केस में। और f1 इक्वल टू, इसमें शायद 1 किसी में इक्वल में दिया होगा, मैंने लिखा नहीं था, इक्वल टू 1 का केस जो है वो इसमें दिया हुआ, यानी f1 आपको निकालना है तो इज a लेना होगा, यानी x की जगह आपको 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इस तरह से क्या देखें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है,
यानी तीनों सेम नहीं है तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं 2 पर भी, 2 पे भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो आपको ये लेना पड़ेगा क्योंकि 2 माइनस मींस x इज वेरी क्लोज टू 2 बट लेस देन 2, तो लेस देन 2 होने से वो ऐसा नहीं कि 1 से छोटा हो जाए, तो वो x ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। और 2 प्लस में यानी x इज वेरी क्लोज टू 2 बट ग्रेटर देन 2, उस केस में भी ये होगा। इस कहने का मतलब ये कि जैसे 2 प्लस तो आप ऐसा समझिए ना कि 2.001 इस टाइप, 2 माइनस है तो आप समझिए कि 1.999। अब वो देखिए वो किस रेंज में आएगा, इसमें आएगा या ऐसे आएगा। अब ये 1.999 इसमें आएगा, 2.001 इसी में आएगा, तो fx का वैल्यू आपको 5 लेना पड़ेगा दोनों केस में, 2 माइनस में भी और 2 प्लस में। और f2 का वैल्यू तो उसमें भी यही आएगा, 2 के केस में भी आपका यही आएगा, तो 2 पे भी 2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आप लास्ट में ऐसे लिख दे सकते हैं कि फंक्शन x इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1 बट कंटिन्यूअस एट 0 एंड 2। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें बीच में क्वेश्चन मैंने 3 नहीं किया है, एक्चुअली वो कंटिन्यूटी के पॉइंट पे नहीं था, कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड था, तो मैं उसको करूँगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।